Hello friends, my name is Ruchika and I welcome you to the English Academy। और आज मैं आपके साथ बात करूंगी एडजेक्टिव्स की, जिसे हम विशेषण के नाम से जानते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एन एडजेक्टिव? विशेषण कहते किसको हैं? जो शब्द कर्ता या कर्म की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। We can say the words which describe a noun or a pronoun are called adjectives। और हम इन्हें describing words भी कह सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं adjectives के। कोई भी रंग है, जैसे लाल, काला, सफेद, पीला, नारंगी। कलर्स लाइक रेड, ब्लैक, वाइट, येलो, ऑरेंज, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, विशेषण हैं, क्योंकि हम इनका प्रयोग करते हैं किसी की विशेषता बताने के लिए। और एग्जाम्पल्स हैं आकार, जैसे कि गोल, पतला, ऊंचा, तिरछा, मोटा। कोई भी शेप होती है किसी चीज की, वो भी उसको डिस्क्राइब करती है, उसकी विशेषता बताती है, जैसे कि राउंड, थिन, टॉल, स्लांट, थिक या फिर फैट। और एग्जाम्पल्स हैं एडजेक्टिव्स के, किसी चीज की अवस्था जब हम बताते हैं, जैसे कि कोई अच्छा है, सुंदर है, मैला है, नया है, प्यारा है। वर्ड्स लाइक गुड, ब्यूटिफुल, डर्टी, न्यू, लवली, ये शब्द भी किसी संज्ञा या सर्वनाम, जिसे हम नाउन या प्रोनाउन कहते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। ये सब शब्द भी एडजेक्टिव्स कहलाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, एक वाक्य को हम दो तरह से बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। एक ही वाक्य है, वह एक अच्छा छात्र है। हम ये भी कह सकते हैं, वह छात्र अच्छा है। पहला जो वाक्य था, वह एक अच्छा छात्र है, इस वाक्य में यहाँ पे देखिए मैंने की दी हुई है। नीले रंग में जो शब्द है वो इस वाक्य का सब्जेक्ट है, जिसे हम कहते हैं कर्ता। एक अच्छा, लाल रंग में लिखा हुआ ये शब्द एक अच्छा, ये क्या है? एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण के नाम से जानते हैं। छात्र क्या है? ऑब्जेक्ट है, जिस पर कोई कर्म किया जा रहा है। और है क्या है? क्रिया, वर्ब। जब हम इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वह के स्थान पर ही आ जाएगा। और जो मैंने आपको नियम पहले बताया था कि इंग्लिश में वर्ब पहले आता है, हिंदी में वर्ब एंड में आता है। ही इज अ गुड, एक अच्छा के स्थान पर अ गुड स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है, छात्र के स्थान पर स्टूडेंट आ जाएगा। वह एक अच्छा छात्र है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज अ गुड स्टूडेंट। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। इसी वाक्य को जब हम कहते हैं वह छात्र अच्छा है, तो देखिए इस वाक्य में वह छात्र क्या है? कर्ता है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं और इंग्लिश में कहेंगे दैट स्टूडेंट। अच्छा क्या है? अच्छा यहाँ पर दोनों एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट, विशेषण और कर्म दोनों का काम कर रहा है। यहाँ पे हमने लिखा, अच्छा को गुड लिखा हमने। और देखिए ध्यान से, गुड जो शब्द है वह उस पर ही कार्य भी हो रहा है और वो ही सब्जेक्ट की विशेषता भी बता रहा है। तो यहाँ पर जो गुड है, ये एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम कर रहा है, और इस वाक्य में अलग से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वह छात्र अच्छा है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दैट स्टूडेंट इज गुड।
तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जब आप ट्रांसलेट करेंगे, जब आप अनुवाद करेंगे, तो आपने ध्यान रखना है कि विशेषण कर्ता या कर्म के पहले भी लग सकता है या फिर वह अकेला ही प्रयोग किया जा सकता है. An adjective can be used with the subject or object and it can also be used on its own. चलिए अब मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जहां पर हम डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव्स कैसे यूज किए गए हैं. पहला जो वाक्य है, राम ने लाल कमीज पहनी है. कैसे ढूंढेंगे आप किसी वाक्य में कि विशेषण कौन सा है? विशेषण वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है. इस वाक्य में संज्ञा है कमीज. अगर मैं सवाल पूछूं कि राम ने कैसी कमीज पहनी हुई है, तो उसका उत्तर आएगा लाल कमीज पहनी हुई है. यानी कि लाल क्या है? ये विशेषण है. जब हम इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे तो हम कहेंगे राम इज वेयरिंग अ रेड शर्ट. सो रेड इज द एडजेक्टिव विच इज द इंग्लिश वर्ड फॉर लाल. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यह आम बहुत मीठा है. अब इस वाक्य में भी अगर हम ये प्रश्न पूछें कि जो ये संज्ञा है आम कैसा है, तो इसका उत्तर आएगा बहुत मीठा. इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत मीठा क्या है? ये विशेषण है, ये आम की विशेषता बता रहा है. इंग्लिश में ये वाक्य बन जाएगा दिस मैंगो. यह आम के स्थान पर दिस मैंगो इज वेरी स्वीट. बहुत मीठा को इंग्लिश में कहेंगे वेरी स्वीट, और वेरी स्वीट इज द एडजेक्टिव. अगला उदाहरण है, उसने काली छतरी पकड़ी है. अब इस वाक्य में भी संज्ञा है छतरी, और फिर से जब हम सवाल पूछते हैं कि उसने कैसी छतरी पकड़ी हुई है, तो उसका उत्तर आएगा काली. तो हमें पता लग जाता है कि काली क्या है? ये विशेषण है, ये एक रंग है जो कि बता रहा है कि उसकी छतरी का रंग काला है. इस वाक्य को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वाक्य बन जाएगा ही इज होल्डिंग अ ब्लैक अम्ब्रेला. तो यहां पर ब्लैक क्या है? ये है एडजेक्टिव. अगला एग्जाम्पल है, वह बड़ी गाड़ी लाया है. सबसे पहले देखते हैं कि संज्ञा है गाड़ी. कैसी गाड़ी लाया है? तो उसका उत्तर है वह बड़ी गाड़ी लाया है. बड़ी, यानी कि बड़ी क्या है? विशेषण है, वो विशेषता बता रहा है कि वो कैसी गाड़ी है. इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर सेंटेंस बन जाएगा ही हैज ब्रॉट अ बिग कार. बड़ी को इंग्लिश में बिग कहेंगे. बिग इज द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस. एक और उदाहरण है, यह पेड़ छायादार, घना और मजबूत है. तो फिर से जब हम ये सवाल पूछते हैं कि पेड़ कैसा है, तो उसका जवाब हमें मिलता है छायादार, घना, मजबूत. इंग्लिश में जब हम इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तो वाक्य बन जाएगा दिस ट्री इज शेडी, डेंस एंड स्ट्रॉन्ग. छायादार को हम इंग्लिश में शेडी कहते हैं, घना को डेंस और मजबूत को स्ट्रॉन्ग. तो ये तीनों ही एडजेक्टिव्स हैं, शेडी, डेंस, स्ट्रॉन्ग. एक और एग्जाम्पल है, हमारी अध्यापिका स्नेहमयी और कठोर दोनों हैं. अब इस वाक्य में भी जब हम सवाल पूछेंगे कि अध्यापिका कैसी है, तो उसका उत्तर आएगा स्नेहमयी और कठोर. तो ये दोनों शब्द विशेषण हैं, ये अध्यापिका की विशेषता बता रहे हैं. इसे जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे
तो सेंटेंस बन जाएगा आवर टीचर इज बोथ लविंग एंड स्ट्रिक्ट। तो लविंग और स्ट्रिक्ट दोनों एडजेक्टिव्स हैं। स्नेहमयी को हम इंग्लिश में लविंग कहते हैं और कठोर को स्ट्रिक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश में एडजेक्टिव्स में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं तुलनात्मक विशेषण। 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हैं। पहली डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु का गुण या उसकी विशेषता बतानी हो तो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में। एग्जाम्पल देखते हैं वाक्य का। राधा बुद्धिमान और समझदार है। अब इसमें सिर्फ एक व्यक्ति राधा की बात हो रही है कि उसके 2 गुण बताए जा रहे हैं, वह बुद्धिमान और समझदार है। तो इस वाक्य में हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। राधा इज इंटेलिजेंट एंड वाइज। इंटेलिजेंट बुद्धिमान को कहते हैं और समझदार को वाइज कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। भारत एक समृद्ध देश है। अब इस वाक्य में भी भारत की बात हो रही है, उसकी एक विशेषता बताई जा रही है कि वह एक समृद्ध देश है। इंग्लिश में सेंटेंस बन जाएगा इंडिया इज अ प्रॉस्पेरस कंट्री। समृद्ध को प्रॉस्पेरस कहते हैं और ये एडजेक्टिव है। कंपैरेटिव डिग्री कब यूज होती है? जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना करनी हो तो हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हरि रवि से उम्र में बड़ा है। अब इस वाक्य में हम 2 लोगों की तुलना कर रहे हैं, हरि और रवि, और हम कह रहे हैं कि हरि रवि से उम्र में बड़ा है। तो इस वाक्य को इंग्लिश में कहेंगे हरि इज ओल्डर देन रवि। यहां पर देखिए एडजेक्टिव है ओल्ड और उसकी कंपैरेटिव डिग्री में हमने जब यूजेज की है तो उसको हमने ओल्डर लिखा है। और एक और चीज ध्यान में दीजिए कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो एडजेक्टिव के साथ देन लगा देते हैं, ओल्डर देन। एक और एग्जाम्पल देखिए। कश्मीर की वादी हिमाचल से ज्यादा सुंदर है। अब इसमें भी 2 चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, कश्मीर और हिमाचल। इंग्लिश में सेंटेंस बन जाएगा द कश्मीर वैली इज मोर ब्यूटिफुल देन हिमाचल। अब यहां पर एडजेक्टिव है ब्यूटिफुल और हमने उसके पहले मोर लगा दिया जब हमने उसे कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया है। तो फ्रेंड्स, कई एडजेक्टिव वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद में ER लगा के कंपैरेटिव फॉर्म बनी, और कई एडजेक्टिव वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हमने जब मोर जोड़ दिया तो कंपैरेटिव डिग्री बन गई। और यहाँ पर फिर से हमने कंपैरेटिव डिग्री में देन भी लगाया है एडजेक्टिव के साथ। द कश्मीर वैली इज मोर ब्यूटिफुल देन हिमाचल। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। जब बहुत लोगों, स्थानों या वस्तुओं में से किसी एक की विशेषता बतानी हो तब हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अब इस वाक्य में हम ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जो पहाड़ी है माउंट एवरेस्ट, वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो बाकी जितनी भी पहाड़ियां हैं विश्व में उनमें से सबसे ऊंची पहाड़ी है माउंट एवरेस्ट। इंग्लिश में वाक्य बन जाएगा माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब इस वाक्य में एडजेक्टिव था हाई और उसकी सुपरलेटिव डिग्री में हमने उसके साथ EST जोड़ा, हाईएस्ट। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सुनंदा अपनी कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान छात्रा है। एक कक्षा में बहुत सारे छात्र होते हैं और उनमें से सुनंदा सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। इंग्लिश में ये सेंटेंस बन जाएगा सुनंदा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन हर क्लास। अब इसमें भी एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट और उसके पहले हमने मोस्ट लगा दिया सुपरलेटिव डिग्री में।
तो यहाँ पर भी दो तरीके हैं एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में यूज करने के। पहला तरीका था जहाँ पे हमने उसके साथ EST जोड़ के हाईएस्ट बनाया था, और दूसरा तरीका ये है जहाँ पे हमने उसके पहले मोस्ट लिख दिया, तो वो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बन गई। अब देखते हैं कुछ कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाले एडजेक्टिव शब्द, उनकी तीनों डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज। जब हम कहते हैं अच्छा है कोई चीज तो हम उसे कहेंगे गुड पॉजिटिव डिग्री में, बेटर कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, और बेस्ट कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री में। ऐसे ही अगर कोई चीज पुरानी है तो हम कहेंगे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ऊंचा को कहते हैं टॉल या फिर टॉलर, टॉलेस्ट। मजबूत है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। कुछ और शब्द हैं, बड़ा को कहेंगे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। छोटा है टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट। थोड़ा है लिटिल, लेस, लीस्ट। कठिन को कहेंगे हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव शब्द हैं जिनके पहले मोर या फिर मोस्ट लगा के हम उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। वो है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही इंटेलिजेंट, डेंजरस, ऑनेस्ट, यूजफुल। इन सब एडजेक्टिव्स के साथ भी हम मोर और मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बना सकते हैं। अब ये वाक्य है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और फिर आगे चल के इनका उत्तर देखिए। राज के पास 4 गाड़ियां और एक बहुत बड़ा व सुंदर घर है। इसका उत्तर देखते हैं। राज owns 4 cars and a very big beautiful house। तो इस वाक्य में एडजेक्टिव्स हैं 4, क्योंकि वो बता रहा है उसके पास कितनी गाड़ियां हैं। बिग एंड ब्यूटीफुल बता रहा है कैसा घर है उसका। एक और वाक्य है प्रैक्टिस के लिए, नाइल नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और चलिए इसका उत्तर देखें। द रिवर नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अब इस वाक्य में भी हमने सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। एडजेक्टिव है लॉन्ग और उसकी सुपरलेटिव डिग्री है लॉन्गेस्ट। एक और एग्जाम्पल है, जानवी अपनी कक्षा की सबसे मेहनती विद्यार्थी है। इसका उत्तर है जानवी इज द मोस्ट हार्डवर्किंग स्टूडेंट ऑफ हर क्लास। इसमें भी हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज की है। एडजेक्टिव है हार्ड वर्किंग, मेहनती को हार्ड वर्किंग कहेंगे, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट हार्ड वर्किंग। चीन की जनसंख्या भारत से ज्यादा है। इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, चाइना इज मोर पॉपुलेटेड देन इंडिया। अब यहाँ पे हम चीन और भारत की जनसंख्या को कंपेयर कर रहे हैं, तो जब हम दो चीजों की तुलना करेंगे तो हम सेकेंड डिग्री जो है कंपैरेटिव डिग्री उसका इस्तेमाल करेंगे, और उसमें हम एडजेक्टिव है पॉपुलेटेड, उसके साथ मोर लगा देंगे और उसके बाद में देन, मोर पॉपुलेटेड देन। ये है एडजेक्टिव इस सेंटेंस में, चाइना इज मोर पॉपुलेटेड देन इंडिया। थैंक यू हमारा ये लेसन देखने के लिए, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन।